लग रही है ना ये गुलाब जामुन जैसी, पर ये है रस से भरी हुई बहुत ही टेस्टी रस भरी। सूजी से इसे बनाएंगे और एकदम परफेक्ट रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए हमें पहले लेना है सूजी। 1 कप सूजी है ये, एकदम बारीक वाली सूजी हमें लेना है। मोटी अगर सूजी हो तो आप इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। सूजी के साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद हम फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमें चलाते हुए सूजी को भूनना है। फ्लेम को लो ही रखना है। सूजी का हमें कच्चापन निकालना है। इसका कलर हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट तक हम लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भूनने के बाद हमें इसमें 2 कप दूध डालना है। 1 कप दूध मैं अभी डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पहले सूजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें मिक्स हो जाए, इसके बाद फिर से हम 1 कप दूध और डाल लेंगे। दूसरा कप दूध डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते जाना है और सूजी के साथ अच्छी तरह से हमें दूध को मिक्स करना है। दूध डालने के बाद सूजी में लम्स पड़ने लगेंगे। हमें स्पैचुला की मदद से इसे दबाते हुए अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करना है। लो फ्लेम पर ही हमें अच्छा सा एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो सूजी को स्पैचुला की मदद से चलाते हुए अच्छी तरह से मसल कर हम इसका एक डो बना लेते हैं। सारी सूजी एक तरफ आ जाए और साइड्स छोड़ दे, बस तब तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ज्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, वरना रसभरी जो हम बनाएंगे ये फ्राई करने पर टूटने लगेगी। तो अब ये मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं एक बड़ी सी प्लेट में। स्प्रेड कर लेंगे इसे और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप चीनी और 2 कप ही डाल लेते हैं पानी। साथ ही इसके थोड़ा सा जाफरान डाल लेते हैं और आधा चम्मच डाल लेंगे हरी इलायची का पाउडर। मिक्स करते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। चाशनी को 1 या 2 तार नहीं करना है, बस चीनी मीडियम फ्लेम पर पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। तो चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मिक्सचर की तरफ आते हैं। इसे हमें सहता गर्म रखना है या हल्का सा गर्म रखना है, एकदम ज्यादा इसे ठंडा नहीं करेंगे। अब ये मिक्सचर में हमें डाल लेना है 2 चम्मच दूध का पाउडर। सोडा या बेकिंग पाउडर इसमें डालने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से ये मिक्सचर को हमें मसल है। अगर ये मिक्सचर बहुत ज्यादा आपके हाथों में चिपकने लगे, आप थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसल कर ये मिक्सचर को हमें एकदम स्मूथ बना लेना है। जब ये आपके हाथों पे चिपके नहीं और इस तरह से एकदम स्मूथ हो जाए, तब हमें इसकी टिकिया बना लेना है। अब इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेते हैं। गुलाब जामुन की तरह ये रसभरी गोल नहीं होती है, इस तरह से हमें इसे चपटा बनाना है। आधे मिक्सचर की मैं टिकिया बना रही हूँ। बाद में आप और भी रसभरी इसकी बना सकते हैं। अब ये रसभरी को हमें फ्राई करना है, तो मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। पहले मीडियम फ्लेम पर ये रसभरी हम डाल देते हैं। बिना हिलाए इसे इसी तरह से हमें छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब इसे पलट लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर फिर से इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब फ्लेम को एकदम लो कर लेना है और लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इस रसभरी को पकाना है, अलट पलट करते हुए। लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे ताकि अंदर तक रवा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और जब हम इसे चाशनी में डालें तो ये बढ़िया से फूल जाए। चाशनी की तरफ आते हैं। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है पानी में। बस अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। रसभरी पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस अब सारा तेल ड्रेन करके हमें इसे डाल देना है चाशनी में। चाशनी में रसभरी डालने के बाद हमें इसे इसी तरह से छोड़ देना है, कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए। तो 4 घंटों बाद आप देख सकते हैं रसभरी में चाशनी अंदर तक चली गई है, काफी फूल गई है रसभरी और चाशनी को इसने बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। इसे सर्व करते टाइम आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर लीजिए। मैं इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ और थोड़ा सा डाल लेते हैं इस पर बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता। बहुत ही टेस्टी, मजेदार, रसीली ये रसभरी बनकर रेडी हो गई है। आप इस मिठाई को 3 से 4 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसे आप ठंडी या गर्म करके भी सर्व कर सकते हैं।